दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। सबसे पहले 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। किसी देश का थोक मूल्य सूचकांक माइनस में चला जाए तो इसका क्या मतलब होता है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, लोगों के जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, देश के विकास पर क्या असर पड़ता है, तो इसको समझते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में यदि गिरावट आए, माइनस में चला जाए तो क्या असर पड़ता है। अभी आज ही खबर छपी है अखबारों में कि जो थोक महंगाई दर है वो काफी गिर गई है और लगातार दूसरे महीने शून्य से नीचे चली गई है, -0.58। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो इससे मजबूत दिखती है? महंगाई कम हो गई है, इससे लोगों को राहत मिली है, या इसका कोई दूसरा प्रभाव भी पड़ता है तो किस रूप में पड़ता है? खबर में बताया गया है कि खाने पीने की वस्तुओं, ईंधन व मूल्य धातुओं के विनिर्माण की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक महंगाई दर यानी WPI थोक मूल्य सूचकांक में ये गिरावट दर्ज की गई है। बताया गया है कि जुलाई 2025 में घटकर 2 साल के निचले स्तर पर -0.58% पर आ गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई शून्य से नीचे है। वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आंकड़े जारी किए हैं जिनके अनुसार थोक महंगाई जून में शून्य से नीचे 0.13% थी और जुलाई 2024 में 2.10% थी। आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर में बीते महीने 6.29% की गिरावट दर्ज की गई। जून में खाद्य महंगाई में 3.75% की गिरावट देखने को मिली थी। तो जिस तरह से आंकड़े छपे हैं और जैसे ये खबर छपी है या इस आंकड़ों में बताया गया है, तो इनका निहितार्थ नहीं बताया गया है कि इसका क्या असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, विकास पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया, ना इसका एनालिसिस किया गया है। बस कुल मिला के संकेत ये दिया गया है कि इसका मतलब है कि महंगाई कम हो गई है और महंगाई कम होने का मतलब है, जो संदेश देते हैं वो ये है कि लोगों को जो है महंगाई से राहत मिली हुई है। तो क्या ऐसा सचमुच में है? अगर आप मार्केट में जाएं, खरीदारी करें और आप देखेंगे तो कुछ चीजों की जो महंगाई है वो काफी बढ़ी हुई है। वैसे महंगाई बढ़ना हमेशा नुकसान नहीं होता है। हाँ, जरूरी चीजों की जो बुनियादी चीजें हैं, खान पान की जो चीजें हैं, अगर उसकी महंगाई बढ़ी रहती है तो उसका असर लोगों पर पड़ता है। लेकिन अन्य ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनकी महंगाई से विकास पर असर पड़ता है और विकास दिखता है। तो इसलिए इसमें एक संतुलन होना बहुत जरूरी है और जब ये माइनस की तरफ चला जाता है तो उसके काफी नुकसान होते हैं। जब किसी देश का जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं, जिसे शॉर्ट में WPI भी कहा जाता है, माइनस में चला जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर नकारात्मक हो गई है, यानी कि माइनस में चली गई, नकारात्मक हो गई है, जिसे डिस्फ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिरने लगती हैं, यानी कि वस्तुएं वगैरह सस्ती हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि इससे आम लोगों को खरीदारी करने में सस्ती चीजें मिलेंगी, तो उनको कम पैसे में चीजें वो खरीद सकेंगे। लेकिन इसका जो डिफ्लेशन है
इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कई तरह का असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है, अर्थशास्त्र के नियम ऐसे बताते हैं कि उपभोक्ता खर्च में कमी आती है। यदि कीमतें गिरने की उम्मीद है तो उपभोक्ता अपने खर्च को टाल सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है। तो कैसे होता है, लोग सोचते हैं कि ये अभी और सस्ता होगा तो वो खर्च नहीं करते हैं, बजाय खरीदने के वो रुक जाते हैं और खरीदारी नहीं करते हैं। अपनी अगर वो चीज टाल सकते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए टाल देंगे, इस उम्मीद में कि शायद ये अभी और सस्ती हो जाए, और उस सस्ते होने के चक्कर में उसको कुछ दिन के लिए टाल देंगे। और अगर ऐसे अधिकतर उपभोक्ता चीजों को जब टालते हैं, वो खरीदारी नहीं करते हैं, तो उससे मंदी आ जाती है, बाजार में एक तरह की मंदी आ जाती है। यानी कि जो उत्पादन किया गया है अगर वो बिकेगा नहीं तो वो ठप हो जाएगा, तो उधर उत्पादन भी ठप हो जाएगा, फिर फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होने से आर्थिक गतिविधियां जो है ठप हो जाएंगी, और उसका असर ये होगा कि उधर उत्पादन ठप हुआ तो जिस फैक्ट्री का उत्पादन रुकेगा वो अगर 24 घंटे चल रही है तो 12 घंटे चलने लगेगी, 12 घंटे चल रही है तो 8 घंटे चलने लगेगी। मतलब उसे अपने उत्पादन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में उसका उत्पाद नहीं बिक रहा है। तो इसकी वजह से वो कर्मचारियों की छटनी करेगा, कम कर्मचारी रखेगा, मजदूर कम रखेगा, और इसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी का वो हो जाता है, या कम मजदूरी पे मजदूर रखेगा, या कम वेतन पे कर्मचारी रखेगा। तो यानी कि इस तरह से लोगों की आय में कमी आने लग जाती है, और इस तरह जो है लोगों पे इसका असर पड़ता है, और देश की अर्थव्यवस्था पे लगा असर इस तरह पड़ता है कि जो है वो विकास अवरुद्ध हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो लोग जो है जो उत्पादन में जो निवेश जो करने वाला है, उत्पाद के लिए जो फैक्ट्री या कारखाना लगाने वाला है, वो भी कारखाना नहीं लगाएगा, वो भी कुछ दिन के लिए रोक देगा कि भाई इसमें स्थिति ठीक नहीं है, इसमें नहीं, उसमें कर लो। तो इस तरह से उस सेक्टर में दिक्कत आ जाती है, और एक तरह से गतिरोध पैदा हो जाता है, और धीमापन होने की वजह से इस तरह से उसमें इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे जब आर्थिक विकास में रुकावट होती है तो आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, उत्पादन ठप हो जाएगा, बिक्री नहीं होगी, तो उसमें जो है आर्थिक विकास दर में कमी आ जाएगी, क्योंकि मांग और उत्पादन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है। तो इसका असर पड़ता है, जैसा कि हमने कहा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि नए उद्योग लगेंगे नहीं, जो लगे हैं वो चलेंगे नहीं, तो रोजगार कहां से मिलेगा। तो इस तरह से इसका असर देखने को मिलता है। सरकार और केंद्रीय बैंकों को इसको जो है जो डिफ्लेशन की जो स्थिति है इसको नियंत्रित करने के लिए नीतियों और उपायों को लागू करना पड़ता है। जैसे मौद्रिक नीति को ढील देना पड़ जाता है, राजकोषीय नीति के माध्यम से मांग को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ जाता है। तो सरकार को मांग बढ़ाने वाला प्रयास करना चाहिए, बैंकों और इन सब की नीतियों के माध्यम से ये उपाय किए जाने चाहिए, ताकि ये स्थिति ना आए कि जो है उत्पादन जो है ठप हो, या जो है वो हो जाए। तो महंगाई इसकी एक स्थिति ये भी होती है कि जब लोग खरीदेंगे नहीं चीजों को, तब भी जो है महंगाई नीचे चली जाती है, क्योंकि कम रेट में उसको बेचने के लिए जो उत्पादक है वो कम रेट में, कम मूल्य में बेचने के लिए वस्तुओं को करता है। तो इस तरह से भी थोक मूल्य सूचकांक भी गिरता है और महंगाई भी गिरती है। इस तरह से जब लोगों में क्रय शक्ति नहीं होती है, आमदनी नहीं होती है, खरीदने की क्षमता नहीं होती है, तब वो चीजों को नहीं खरीदते हैं, अधिक उपभोग नहीं करेंगे, तो महंगाई भी जो है नीचे चली जाएगी, गिर जाती है। तो महंगाई कम होने का एक मतलब ये होता है कि लोगों की जो आर्थिक क्षमता है, जो उनकी क्रय क्षमता है, खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि बेरोजगारी होगी, कम वेतन वाली नौकरी होगी, कम वेतन वाली मजदूरी होगी, दिहाड़ी कम दिहाड़ी मिलेगी। तो इस तरह से, या जो कोई स्वरोजगार में है, उसका व्यापार है, उसमें कम आमदनी हो रही है, तो उस तरह से जो है महंगाई इस वजह से भी कम
कम हो जाती है। इसलिए नहीं कम होती, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। कई बार वस्तुएं वैसे ही महंगी हो जाती हैं, काला बाजारी और इन वजहों से चीजों को जो है उन्हें महंगा कर दिया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं होती है तो खरीदते भी नहीं है, तो इस तरह से जो है वो उसका जो है प्रभाव निगेटिव हो जाता है। तो हालांकि अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि अगर ये थोक मूल्य सूचकांक जो है अगर ये कम हो रहा है तो उसका आम लोगों की जो है क्रय शक्ति उससे बढ़ सकती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। तो जब कीमतें कम हो जाएंगी तो लोग ज्यादा खरीद सकेंगे, लेकिन खरीदेंगे जब उनमें क्रय शक्ति होगी तभी तो खरीद सकेंगे। यदि कीमतें स्थिर रहती हैं, बढ़ती नहीं है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे ऋण सस्ता हो सकता है। ऋण सस्ता होगा तो लोग कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे तो फिर खरीदारी करेंगे, तो फिर आगे जाके महंगाई बढ़ सकती है। बचत करने वालों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जो है उनकी बचत की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। बेरोजगारी बढ़ना, जैसे हमने कहा, कीमतें गिरती हैं तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है, जिससे वह कर्मचारियों को निकाल देती हैं, कम वेतन पे रखती हैं, कम मजदूरी पर रखती हैं, तो लोगों की आमदनी कम हो जाती है, आय कम हो जाती है। आय कम होने से क्रय क्षमता कम हो जाती है, क्रय क्षमता कम होने से वो खरीदारी नहीं करता, खरीदारी नहीं करने से फिर वो जो उत्पाद है जिसका उत्पादन किया गया है वो मार्केट में डंप हो जाता है। डंप अगर वो हो जाता है तो फिर जो फैक्ट्री उत्पादन करती है फिर वो उत्पादन नहीं करती, उत्पादन नहीं करती फिर वो रोजगार नहीं देती है, निवेश नहीं करती है, दूसरे फैक्ट्रियां नहीं लगाते हैं, निवेश पे असर पड़ा। जैसे बताया हमने कि वो जो महंगाई लंबे समय तक अगर नकारात्मक महंगाई बनी रहती है तो निवेश नहीं होते हैं, नए कारखाने, नए उत्पादन नहीं हो पाते हैं। आर्थिक विकास इस तरह कम हो जाता है। डिफ्लेशन के कारण जो है आर्थिक विकास दर में कमी आ जाती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि थोक मूल्य सूचकांक नकारात्मक हो गया है, माइनस हो गया है, निगेटिव हो गया है, तो इसका असर अर्थव्यवस्था से लेके आम लोगों के जीवन पर काफी गहरे तक पड़ता है। इसलिए इसे काफी समय तक इस स्थिति में नहीं रहने देना चाहिए। सरकार को कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, एक संतुलन, ना ज्यादा महंगाई न ज्यादा नीचे। जैसे ही संतुलन खराब होता है, असंतुलित स्थिति पैदा होती है, वैसे ही दिक्कतें खड़ी हो जाती है। ज्यादा अगर महंगाई बढ़ गई तो भी लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे, तो उसका भी जो है असर पड़ता है। खास करके जो लोगों के जीवन, दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं हैं, अगर वो महंगी हो जाती हैं तो उसका असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। लेकिन यदि चीजें, सारी चीजें बहुत सस्ती हो जाए, माइनस में हो जाए, तब भी जो है लोगों का असर वो पड़ता इसलिए है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, कम वेतन मिलेगा, कम मजदूरी मिलेगी, तो खरीदारी जो क्रय क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से उस पे भी ये चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो इसमें एक संतुलन बनाए रखना होता है, ताकि जो है जो विकास का पहिया है वो चलता रहे संतुलित तरीके से। किसी भी तरफ जो है असंतुलन होने से विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो हमेशा मान के चलिए, जो खाद्य मूल्य सूचकांक है, अगर ये निगेटिव में है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए, आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इसको रोके जाने का उपाय किया ही जाना चाहिए किसी भी हालत में, और यह काम करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।